ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां परिवहन आयुक्त के निर्देश पर जनपद में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही बात करेंगे बलरामपुर की, जहां सरहुल का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आगे बात करेंगे हजारीबाग की, जहां एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना के द्वारा महिलाओं को अगरबत्ती प्रशिक्षण दिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। औरैया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ई रिक्शा चालकों के चरित्र सत्यापन और दस्तावेजों की जांच के तहत पूरे प्रदेश में इसी क्रम में एआरटीओ औरैया सुदेश तिवारी द्वारा जनपद में अभियान लगातार जारी है, जिसमें अजीतमल कोतवाली क्षेत्र और फिटनेस रजिस्ट्रेशन न होने पर करीब 20 गाड़ियों का चालान किया गया। एआरटीओ तिवारी ने यह भी स्पष्ट किया कि मामूली कमियों पर ना तो चालान किया जाएगा और ना ही वाहन सीज किए जाएंगे। सर, अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में आज वाहन ऑटो चालकों पर कार्रवाई की गई है, क्या है, कितने वाहन सीज किए गए? आपके संज्ञान में होगा कि 18 मार्च की रात में लखनऊ में एक युवती को एक ई रिक्शा चालक अगवा करके मलिहाबाद ले गया और बाद में उसकी हत्या कर दी। इस घटना से मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने ये आदेश किया कि प्रदेश में जितने भी ई रिक्शा चल रहे हैं उनके सारे चालक और उनके मालिकों का चरित्र सत्यापन कराया जाए और उनको वैलिडेट कराया जाए। ये देखा जाए कि उनके वैध प्रपत्र है कि नहीं, क्योंकि वो जो ई रिक्शा जिससे घटना हुई अनरजिस्टर्ड था, उस पर नंबर नहीं था। तो उसी क्रम में परिवहन आयुक्त महोदय ने एक आदेश निर्गत किया कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में एक सघन अभियान ई रिक्शाओं के खिलाफ चलाया जाए। तो उसी क्रम में ये अभियान चल रहा है। हमने लगभग 20 गाड़ियाँ सीज की हैं। जो गाड़ियाँ सही हैं उनको हमने हाथ के हाथ छोड़ा है। हम छोटी मोटी कमियों में न गाड़ी बंद करेंगे न चालान करेंगे। सरकार की मंशा ये है कि जो किसी गाड़ी की फिटनेस नहीं या रजिस्ट्रेशन नहीं है, खासतौर पर हम ऐसी गाड़ियों पर फोकस कर रहे हैं और उसी क्रम में कार्रवाई चल रही है। धन्यवाद। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में सरहुल पर्व इस वर्ष भी परंपरागत उत्साह के साथ मनाया गया, जिसकी शुरुआत रंगारंग रैली से हुई, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली के बाद दोहना सरना में विधिवत पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में सरगुजा संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंचे, जिसमें सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा भी प्रमुख रूप से शामिल रही। उन्होंने सबको पर्व की शुभकामनाएं दी और आयोजन समिति को बधाई दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अतिथियों द्वारा पुरस्कार भी प्रदान किए गए। सुरक्षा के मद्देनजर शंकरगढ़ पुलिस टीम पूरी तरीके से तैनात रही। बीडीसी अमिन साय ने मीडिया से बातचीत में कार्यक्रम की सफलता में सभी की भूमिका को सराहा और भविष्य में इसकी भी भव्य आयोजन की बात कही। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। हजारीबाग में केरेडारी एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना और स्वयंसेवी संस्था कीर्तन जन जागरण केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में केरेडारी के पगार बिरहोर टोला के बिरहोर महिलाओं को अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण पुतुल देवी एवं सुनीता देवी ने बिरहोर महिलाओं को अगरबत्ती बनाने का तरीका बताया। प्रशिक्षकों ने महिलाओं को कहा कि अगरबत्ती बनाने के बाद इसे अच्छे मूल्य में बाजार में बेचना संभव है। अगरबत्ती बेचकर महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन सकती हैं। ये प्रशिक्षण एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना के जीएम नवीन गुप्ता के निर्देशन पर दिया गया था। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं एवं बच्चियों में ममता बिरहोर, सुंगति बिरहोर, सरस्वती बिरहोर, अनीता बिरहोर, मुनिया बिरहोर, साथ ही साथ कई और महिलाएं और बच्चियां शामिल रहीं। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंडला जिले के ग्राम टिकरवारा में मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां हेलीपैड पर मंत्री संतापिया उइके, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। मार्ग में जगह जगह उनका अभिनंदन किया गया। मंच से मुख्यमंत्री ने करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी। हृदयनगर टिकरवारा पुल का उद्घाटन किया। लाडली बहनों के खातों में 23वीं किश्त की राशि जारी की। उज्ज्वला योजना की राशि ट्रांसफर की और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ दिया। कुल 13 करोड़ 20 लाख से अधिक की राशि 23वीं किश्त के रूप में बहनों को क्लिक से जारी की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1155 नव दंपतियों को आशीर्वाद भी दिया। आज मंडला में एक साथ कई सारे कार्यक्रमों का एक पूरा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम बनाया गया था। लगभग 1100 से ज़्यादा जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम भी हुआ, जहां 55,000 रुपये प्रति जोड़े का सरकार की ओर से हमने अनुदान देने का घोषणा की हुई। हिसाब से लगभग 6.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि
दंपतियों के अपने खाते में दी गई, 49,000 रुपये प्रति जोड़ा। और इसी के साथ साथ 1,27,00,000 से ज़्यादा बहनों के खाते में 1,250 रुपया प्रति बहन, अर्थात लगभग 15.5 करोड़ से ज़्यादा के 1,550 करोड़। और इसी अवसर पर सामाजिक सुरक्षा और उज्ज्वला गैस कनेक्शन, इनकी राशि भी अलग अलग प्रकार से डाली गई। लगभग 2,500 करोड़ से ज़्यादा की राशि हमने सभी हितग्राहियों के खाते में दे करके सरकार की हमारे कमज़ोर वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए, ज़रूरतमंदों की मदद करने के भाव को बरकरार रखने के निर्णय की प्रतिपूर्ति की दृष्टि से जो हमने वचनबद्धता की हुई है, वो राशि का अंतरण उनके अपने खाते में करके डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे, बजाय कोई बिचौलिया और सीधा उनके खाते में राशि देने का प्रयास किया है। इसी अवसर पर कई प्रकार के निर्माण कार्य के लोकार्पण, भूमि पूजन का ये सौगात भी यहाँ मिली है। मेरी अपनी ओर से मंडला के हमारी माननीय मंत्री संपत्तिया उइके जी, माननीय वरिष्ठ नेता फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इस अवसर पर हमारे सभी नेताओं के साथ हम पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। लगभग 850 करोड़ के अलग अलग लोकार्पण, भूमि पूजन के माध्यम से मंडला को हमारे प्रदेश के अंदर सबसे अच्छे जिलों में से बने, हमारा प्रयास है। और मंडला में एकदम उत्सव का माहौल, सामूहिक विवाह में जिस प्रकार का वातावरण बना है, वाकई अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस प्रकार से हमने विकास के बाकी कामों का सिलसिला बनाया है, जहां पर्यटन की संभावना व पर्यटन के जहां और अलग अलग प्रकार के लघु कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, माइनिंग आधारित उद्योग, इन सारे क्षेत्रों में मदद करते हुए मंडला के अंदर हम बहुत अलग प्रकार की ताकत दे करके मंडला जिले के अंदर हमारे आदिवासी भाई बहनों को ताकत देना चाहते हैं। साथ ही साथ माँ नर्मदा का भी ये परिक्रमा पथ हमारी सरकार ने तय किया कि पूरी परिक्रमा पथ अमरकंटक से लगा करके गुजरात तक के दोनों किनारों के ऊपर नर्मदा जी के सभी भक्तों के परिक्रमा पथ को सुंदर बनाने का, सब साधन सुविधा जुटाने का, सब प्रकार का काम हाथ में लिया है। धीरे धीरे करके वृक्षारोपण सहित माँ नर्मदा का अविरल प्रभाव बना रहे, इसलिए जलगंगा संरक्षण अभियान प्रदेश भर के सभी जल रचनाओं पे भी हम काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं बहुउद्देशीय ऐसे बहुत सारे कामों के साथ, खास करके किसान भाइयों के लिए हर ब्लॉक में वृंदावन गांव बनाना, हमारे किसान भाइयों की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन में भी उनकी सहभागिता लगाते हुए दुधारू पशुओं के लिए भी अनुदान देने की योजना हमने लॉन्च की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर यह योजना हमारे किसानों की ज़िंदगी बदलेगी। ऐसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में, नगरीय निकाय में गौशालाएँ बना करके हमारी आवारा लावारिस इस टाइप की जो गौ माताएँ हैं, उनके लिए भी प्रॉपर इंतजाम करने का प्रयास किया। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर आप सबको बधाई। सर, सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। मंडला से सी न्यूज संवाददाता संतोष नंदा की रिपोर्ट। बिहार के निरसा में प्रतिबिंब ऐप पर मिली शिकायत पर साइबर थाना धनबाद की पुलिस कुमार धुबी के रविदास टोला में छापेमारी कर जीतू रविदास को रंगे हाथों पकड़कर धनबाद लेकर चली गई। इस दौरान कुमार धुबी ओपी प्रभारी राजेश लोहरा एवं एएसआई सुदेश देवगम मौजूद रहे। बताया गया कि प्रतिबिंब ऐप में बिहार से शिकायत मिली। शिकायत एवं साइबर थाना धनबाद के लोकेशन पर एसआई रंजीत कुमार एवं विष्णु कुमार गोस्वामी द्वारा कुमार धुबी पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई। छापेमारी के समय आरोपित जीतू रविदास मोबाइल से ऑनलाइन साइबर क्राइम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। निरसा से सी न्यूज संवाददाता इजहार अहमद की रिपोर्ट। पाकुड़ समराणे परिसर में पोषण पखवाड़ा के तहत पोषण जागरूकता रथ एवं कलाकार उन्मूलन को लेकर रथ को संयुक्त रूप से रवाना किया गया। डीसी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक डीडीसी महेश कुमार संथालिया, सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल, जिला समाज कल्याणकारी बसंती गार्डलेस बाड़ा एवं डॉक्टर अमित कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। मौके पर आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविका, सुपरवाइजर, सीडीपीओ एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कलाकार उन्मूलन एवं जिले को कुपोषण एवं एनीमिया से मुक्त बनाने की शपथ भी ली गई। उपायुक्त मनीष कुमार ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मनाया जा रहा है हमारे जिले में भी सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में समर अभियान, पोषण पखवाड़ा इत्यादि चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग तरह की गतिविधियां की जा रही है। जैसे मिलेट्स के बने हुए काफ़ी सारी चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बच्चों को पोषण युक्त भोजन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अलग अलग गतिविधियों से, जैसे नुक्कड़ नाटक, रंगोली बनाकर जो हमारी दीदी बाड़ी में जो सब्जियां उपजाई जा रही हैं, उससे बच्चों को भी, उनके पेरेंट्स को भी
सही पोषण पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी जा रही है। आपके माध्यम से भी सभी जिले वासियों को पोषण पखवाड़ा की शुभकामनाएं देते हुए हम यही अपील करेंगे कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भी कुपोषित बच्चे दिखते हैं तो उसे हमारे एमटीसी केंद्र पर ज़रूर लेके आएँ। इसके अलावा अगर जो महिलाएं गर्भवती महिलाएं हैं उनको नियमित रूप से आयरन फोलिक टैबलेट दिया जाए और हम लोग सब मिलकर इस कुपोषण के खिलाफ जंग में अपने ज़िले को हमेशा आगे रखें, जिससे कि हमारा ज़िला जितना भी कुपोषण का जो इंडिकेटर है उससे बाहर निकल के रहे। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रामपुर थाना सैफई क्षेत्र में कल देर रात 11 वर्ष की मंदबुंदी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और घायल अवस्था में वो मिली, जिसको लेकर परिवार की ओर से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस की 3 टीमों ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी और पीड़िता को इलाज के लिए भर्ती करा दिया था। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ की घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने पूरी जानकारी दी है। सर क्या मामला है थाना सैफनी के खरसौल का? सर देखिए, थाना सैफनी जनपद रामपुर पर एक महिला के द्वारा यह आवेदन पत्र दिया गया कि उसकी नाबालिग बच्ची जो बोलने और सुनने में असमर्थ है, उसके साथ किसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और अज्ञात अभियुक्त की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। अज्ञात अभियुक्त के तलाश के दौरान जब जानकारी मिल गई, अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए जब प्रयास किया जा रहा था, अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें अभियुक्त घायल हुआ है। पूछताछ में उसने अपना नाम दान सिंह सन ऑफ हरपाल सिंह बताया है, जो ग्राम खरसौल का ही रहने वाला है, जिसकी उम्र 24 साल है और उसके द्वारा यह घटना कारित किया गया, जिसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। बालिका का बेहतर उपचार कराया जा रहा है। सर इसमें क्या वजह रही है जो इन्हें घटना को अंजाम दिया है, आपको लगा हो? ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से ये दिखाई दे रहा है कि बालिका अपने घर से बाहर निकल के जा रही है और उसको उस व्यक्ति के द्वारा पकड़ा गया है। पकड़ करके बहलाने फुसलाने की नीयत से आगे बढ़ करके बाद में फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। सर क्या बच्चे की अब तबीयत कैसी है? सर कुछ हालात कैसे हैं उसके? उसका बेहतर इलाज के लिए उसे मेरठ भेजा गया है, जहां उसका इलाज कराया जाएगा। तो क्या उसके साथ बॉडी पे भी टॉर्चर किया गया था सर? कुछ इस तरह के कुछ इंजरी के निशान थे उसके। इंजरी के निशान? ठीक सर। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के पेलोखुर्द गांव में एक पीड़ित ने दबंगों द्वारा अपनी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने के खिलाफ एसपी को शिकायती पत्र दिया। पीड़ित सुहेल यूसुफ ने बताया कि उनकी जमीन उनका खसरा नंबर 301 है और रकबा करीब 20 बीघा है। उनके दादा के समय से उनके पास है और उनका आरोप है कि धरातल प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी अवैध रूप से उनकी जमीन पर कब्जा कर रही है और उन्होंने इस मामले की शिकायत पहले भी की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित ने बताया कि विपक्षी लोग उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अंततः सुहेल यूसुफ ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल यूसुफ है। जी, क्या मामला है आपका? हमारा मामला ऐसा है सर कि हमारे पास जो ज़मीन है शिवालिक में, पेलोखुर्द गांव पड़ता है बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में। हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, सन 2003-4 से चली आ रही है और 301 खसरा नंबर है। 301 खसरे नंबर में हमारे पास टोटल 21 से 22 बीघा लगभग ज़मीन है। अब उसमें क्या है कि धरातल ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड, मोहम्मद मुकीत अब्बासी और राजू, ये 4-5 कुछ लोग हैं। इन्होंने 300 नंबर दिखाकर और दूसरे कुछ अन्य खसरे नंबर दिखा के हमारे 301 नंबर पे कब्जा कर लिया है और हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जितना भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम थाना अध्यक्ष साहब के पास गए बिहारीगढ़, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो इसमें लेखपाल 2024 में लेखपाल ने हमारे फेवर में रिपोर्ट लगा रखी है कि 301 नंबर पूरा हमारा है, 3 भाइयों के नाम है और इसमें सागवान के पेड़ खड़े हो। आप थाने में गए हो या वहाँ पर लोकेशन है, वहाँ गए कब्जा किया जा रहा था, तो क्या कहा उन लोगों ने? क्या आपकी बात? उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी और हमें वहाँ से भगा दिया। उन्होंने 100-150 लोग इकट्ठे कर रखे थे मौके पर और हम लोगों ने सीधा फिर आके बिहारीगढ़ के पास रुक के हमने 112 नंबर पे कॉल करी। 3 कॉल मेरी रजिस्टर्ड हैं। वो लोग वहाँ पर रुकवाने गए, उन्होंने अपने सामने काम रुकवाया, लेकिन 112 नंबर की जैसी गाड़ी वहाँ से वापस लौटी, उन्होंने दोबारा से काम लगा दिया। अभी आज कहाँ पर हैं?
मैं आज एसपी सदर साहब के पास आया हूँ, देहात साहब के पास। मैंने इनको अपनी एप्लीकेशन दी है और इन्होंने मुझे संतुष्टि दी है कि कार्रवाई हो। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें पूरी तरीके से सही तरीके से कार्रवाई हो। मेरी ज़मीन पर से जो असामाजिक तत्व लोग हैं उनका कब्जा हटाया जाए और मेरी ज़मीन मेरे को वापस कराई जाए। कुछ कागज है उन लोगों के पास? उन लोगों के पास कोई कागज़ नहीं है। 301 खसरे नंबर पे उनका कोई भी कागज़ नहीं है और 301 आज भी पूरा का पूरा हमारा ही है। वो उन्होंने कोई मुकदमा डाला, कुछ अलग तरह का कुछ पेपर उन्होंने बनवाया और उसमें 4 अलग अलग खसरे नंबर दिखाए और 301 पे उन्होंने बाउंड्री कर दी। आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सब? हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स। थाने गए हो इससे पहले आप? इससे पहले नहीं, हम अभी थाने गए थे लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ से आए आप लोग? देहरादून से। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना काट क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक वृद्ध ससुर ने अपने विवाद के चलते अपनी बहू पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस दर्दनाक घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। 16 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। थाना कांट के एक गांव में रात्रि में किसी टाइम एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी बहू की हत्या कर दी है कुल्हाड़ी से। अभी तक की पड़ताल में कुछ पारिवारिक विवाद सामने आ रहे हैं। शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा। अभी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं। शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बुधवार को दोपहर 1 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के विरोध में सुपौल रेलवे स्टेशन चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजनारायण गुप्ता ने किया। कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से निकलकर विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए रेलवे स्टेशन चौक पहुंचे, जहां उन्होंने पुतला दहन किया। इस अवसर पर सुपौल विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नत रहमानी, कुमार अनुपम, जयप्रकाश चौधरी, अभय तिवारी, सोनू आजाद, धीरेन्द्र यादव, कृष्ण मोहन झा, दिवाकर कुमार, रौनक कुमार, मोहम्मद सज्जाद समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज हम सुपौल महावीर चौक पर नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री का पुतला दहन किए हैं, क्योंकि जब से भाजपा सरकार आई है नरेंद्र मोदी जी देख सकते हैं ईडी, सीबीआई, पुलिस प्रशासन का हमेशा से दुरुपयोग कर आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी को और हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी को हमेशा से समन भज के ईडी के द्वारा नाहक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग कहना चाहते हैं, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, लोकतंत्र का हम लोग सेवक हैं, हम तो राजतंत्र से डरने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, आज उनकी सत्ता है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को वो डरा रहे हैं और ईडी सीबीआई के द्वारा परेशान किया जा रहा है। तो जब सत्ता बदलेगी एक एक चीज़ का हिसाब होगा, एक एक चीज़ का बदला लिया जाएगा। ये भाजपा सरकार के ये जो है अंग्रेजों की तरह हुकूमत करने वाली प्रधानमंत्री को खुला चुनौती है और मैं मांग करता हूँ अविलंब जो है ईडी, सीबीआई, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को परेशान करना बंद करें, अन्यथा हम लोग पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लड़ेंगे। क्या नाम हुआ? लक्ष्मण कुमार झा, युवा कांग्रेस के बिहार प्रदेश सचिव। केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी के ऊपर ईडी का दबाव बना करके उस पर जो नेशनल हेराल्ड केस डाला गया है, उसमें चार्जशीट दाखिल किया गया है। मोदी सरकार हर मामले में विफल है और मोदी सरकार की विफलता को उजागर करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी अगर लोकसभा में बोलते हैं तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है और सीबीआई, ईडी के माध्यम से उनको टॉर्चर किया जाता है। चाहता है कि वो जेल में चले जाए ताकि हम अपना सरकार चलाते रहें। विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम हमारे मोदी सरकार करते हैं। नरेंद्र मोदी की जो केंद्र सरकार है भारत की, वो भारत को पाकिस्तान जैसा फेल्ड स्टेट बनाना चाहती है। जिस तरह पाकिस्तान में विपक्ष के हर नेता को या तो जेल कर दिया जाता है या निर्वासित करने की स्थिति बना दी जाती है, भारत में कभी ऐसा नहीं होता था। भारत के लोकतंत्र में 2014 के बाद से
ईडी ने विपक्ष के नेताओं पे 193 केस दर्ज किया है और उन 193 केसेस में से सिर्फ 2 केस है जिसमें आरोप तय हो पाया है। आप समझिए ईडी को किस तरह से एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट की तरह मोदी सरकार चला रही है। ये जो पूरा मामला है नेशनल हेराल्ड का, ये फेक केस है पूरी तरह से। आपको मैं 1 मिनट में बता देता हूँ ये क्या मामला है और आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि गांव-गांव तक ये बात पहुँचना चाहिए। हम लोग सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? कांग्रेस से और नेशनल हेराल्ड जैसी अखबारों से। 1937 में एजेएल नाम की कंपनी बनी जिसने नेशनल हेराल्ड अंग्रेज़ी में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज़ उर्दू में 3 अखबारों को निकालने का काम किया। वो जो नेशनल हेराल्ड के लिए कंपनी बनी थी एजेएल, वो पंडित नेहरू के दिमाग की उपज थी। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना पसीना, अपना धन लगाया। तब जाके हमारे जो आज़ादी का आंदोलन था उसको नेशनल हेराल्ड के जरिए रिपोर्ट किया जाता था, अंग्रेज़ों को डर लगता था। आज मोदी सरकार को उसी कांग्रेस से डर लगता है, उसी नेशनल हेराल्ड से डर लगता है। केस ये है, इनका आरोप देखिए क्या है। इनका आरोप ये है कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग 90 करोड़ रुपया का कर्ज दिया था एजेएल को, जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड है जिसने नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला। कांग्रेस पार्टी ने कर्ज दिया था, ध्यान दीजिए। 2010 में एक नई कंपनी बनती है यंग इंडियन लिमिटेड, जिसमें वो जो कर्ज था वो ट्रांसफ़र हो गया। ये जो नई कंपनी है ये सेक्शन 25 के अंतर्गत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ये कंपनी कोई मुनाफा नहीं कमा सकती है, यहाँ तक कि इस कंपनी के डायरेक्टर को कोई सैलरी भी नहीं मिल सकता। और ये लोग पूरा झूठ पूरे देश में फैला रहे हैं कि क्योंकि उस कंपनी के एक डायरेक्टर राहुल गांधी जी भी हैं तो उनको तो एक नाम मिल गया, एक कंपनी मिल गई। लेकिन एक ऐसी कंपनी सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो एजेएल के कर्ज को सिर्फ कर्ज ट्रांसफ़र हुआ है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये कोई केस ही नहीं है, ये फर्जी केस है पूरी तरह से, जो किसी हाल में साबित ही नहीं होगा। लेकिन इस केस के नाम पे देश में माहौल बनाना चाहते हैं। ये फिजूल में विपक्ष के खिलाफ, फिजूल में नोटिस, फिजूल में चार्जशीट। अंततः हमें हमारी न्यायपालिका पे भरोसा है, होना जाना कुछ नहीं है। जैसा कि इनकी पिछले 193 ईडी के केसेस का हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये करते क्या है, 25 विपक्ष के ऐसे नेता थे जिन पे भ्रष्टाचार का केस चला और उसमें से 23 जो है भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। तो अभी जैसे ही राहुल जी बिहार में एक्टिव हुए हैं, गुजरात में एक्टिव हुए हैं, ये नोटिस चलना शुरू हो गया है। असल में नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से और इस देश की जनता से डरते हैं और अपने मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जितने यहाँ कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता है, कार्यकारी जिलाध्यक्ष है, कई सीनियर लीडर्स हैं, ये सब इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, सच को पहुंचाएंगे। हमारी लड़ाई इनके झूठ के खिलाफ है। दिन रात झूठ बोलते हैं, इनका झूठ हम फैलने नहीं देंगे और आने वाले समय में बिहार में भी और केंद्र सरकार में भी सत्ता। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता ललन कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।